यह घटना महाभारत युद्ध के बाद की है। महर्षि गालव सुबह के समय स्नान के बाद सूर्य को जल अर्पित कर रहे थे। उसी समय वायु मार्ग से गुजर रहे गंधर्व चित्रसेन के थूक की एक बूंद गालव ऋषि की अंजलि में गिर जाती है। इससे महर्षि गालव बहुत क्रोधित होते हैं। वह खुद उसे श्राप न देकर दंड दिलाने के लिए श्री कृष्ण के दरबार में पहुंचते हैं। महर्षि की बात सुनकर उनका आदर करते हुए प्रभु कहते हैं, आप तनिक विश्राम कीजिए। गालव मुनि बोले, ये विश्राम का समय नहीं है, और सारा वृत्तांत कह सुनाया। श्री कृष्ण ने कहा, मुनिवर आप व्यथित न हो, 24 घंटे के अंदर चित्रसेन का सिर आपके कदमों में होगा। और प्रभु ने चित्रसेन का वध करने का वचन महर्षि को दे दिया। वचन देते समय नारद जी वहीं भगवान श्री कृष्ण के महल में थे। जब उन्होंने ये सुना, नारद मुनि गालव मुनि के जाने के पश्चात प्रभु से बोले, प्रभु क्या वास्तव में आप चित्रसेन को मारेंगे? नारद की बातों को सुनकर प्रभु बोले, जिसने गलत किया है उसको उसकी गलती की सजा जरूर मिलेगी। और इधर नारद जी चित्रसेन के पास पहुंचे और उनसे कहने लगे, जो भी दान पुण्य करना चाहते हो कर लो, क्योंकि स्वयं श्री कृष्ण कुछ ही घंटों में तुम्हें मृत्यु द्वार भेजने वाले हैं। और नारद जी ने गालव मुनि और प्रभु के बीच का हुआ वार्तालाप कह डाला। यह सुनकर चित्रसेन घबराए और तीनों लोक में शरण मांगने गए, लेकिन किसी ने उन्हें अपने यहाँ शरण नहीं दी। आखिर भगवान श्री कृष्ण से बैर कौन लेता। दूसरी ओर नारद जी ने यहाँ भी अपनी लीला रची। श्री कृष्ण की बहन और अर्जुन की पत्नी देवी सुभद्रा के पास पहुंचे और उनसे कहा, तुम लोग यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम्हें मालूम नहीं आज बहुत ही शुभ तिथि है। आज मध्य रात्रि में यमुना में स्नान करना और किसी असहाय की सहायता करने का मौका अगर मिले तो जरूर सहायता करना चाहिए। आज के दिन तुम्हें अक्षय लाभ की प्राप्ति हो सकती है। इस पर सुभद्रा रात को अपनी सखियों के साथ यमुना में स्नान के लिए पहुंची। जैसे ही सुभद्रा स्नान के लिए यमुना के पास जाती है, अचानक उसे रोने की आवाज सुनाई पड़ती है। वहां उन्होंने विलाप करते गंधर्व चित्रसेन और उसके परिवार को देखा। सुभद्रा को देखते ही चित्रसेन कहने लगे, अब आप ही हमारी प्राणदाता है, हमें बचा लीजिए। सुभद्रा ने विस्तार पूर्वक चित्रसेन से सारी घटना जाननी चाहिए। चित्रसेन ने सारा वृत्तांत तब तक नहीं बताया जब तक सुभद्रा ने सहायता का प्रण नहीं किया। लेकिन जैसे ही सुभद्रा ने प्रण किया, गंधर्व ने श्री कृष्ण के प्रण की बात बता दी। सुभद्रा धर्म संकट में पड़ गई। उन्हें कुछ नहीं सूझा तो वह गंधर्व को अपने साथ महल में ले गई और जाकर अर्जुन को पूरी बात बता दी। अर्जुन को जब इस बात का पता चला तो वे स्वयं धर्म संकट में पड़ गए। एक तरफ प्रभु और दूसरी तरफ उनका ज्ञान। ऐसी स्थिति में उन्हें क्या करना चाहिए अर्जुन समझ नहीं पा रहे थे। तब सुभद्रा बोली, क्या सोच रहे हैं? दिन ढला जा रहा है, श्री कृष्ण कभी भी आ सकते हैं। चित्रसेन के प्राण संकट में हैं, आप कुछ क्यों नहीं करते? तब अर्जुन बोले, सुभद्रा तुम ही बताओ मैं क्या करूं? तब सुभद्रा बोली, नाथ प्रभु ने हमेशा धर्म का साथ देने की बात कही है और आज भी आपको वही करना है। अब चित्रसेन आपकी शरण में है तो इनकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। उधर देव ऋषि नारद श्री कृष्ण के पास पहुंच जाते हैं और बताते हैं, प्रभु आप गंधर्व चित्रसेन को मारने की तैयारी में तो हैं, लेकिन स्वयं आपके प्रिय अर्जुन ने उसे अपने संरक्षण में रखा है। इस पर कान्हा नारद मुनि से कहते हैं, आप अभी अर्जुन के पास जाइए और उन्हें मेरी प्रतिज्ञा के बारे में बताइए। नारायण नारायण कहते हुए नारद जी वहां से चले जाते हैं। नारद जी अर्जुन के पास आते हैं और श्री कृष्ण का संदेश देते हैं। इस पर अर्जुन कहते हैं, मैं स्वयं श्री कृष्ण का भक्त हूँ और उन्होंने मुझे क्षत्रिय का धर्म सिखाया है। मैं उनमें समर्पित रहकर ही अपनी शरण में आए व्यक्ति की रक्षा करूंगा। अर्जुन और श्री कृष्ण युद्ध भूमि में आमने सामने थे। दोनों के बीच भीषण संग्राम होने लगा। श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र छोड़ा तो अर्जुन ने पाशुपातास्त्र छोड़ दिया।
अर्जुन ने पाशुपतास्त्र शिव जी की तपस्या करके प्राप्त किया था। इस तरह विष्णु और शिव के अस्त्र आमने सामने आ गए। प्रलय को भाप महादेव वहां प्रकट हुए। उन्होंने दोनों अस्त्रों के वार को रोक लिया और फिर शिव जी भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे और बोले, प्रभु आप तो भक्तों के रखवाले हैं। अपने भक्तों की खुशी के लिए वेद पुराण और शास्त्र के साथ अपनी प्रतिज्ञा को भी भूल जाते हैं। ऐसा तो हजारों बार हुआ है। भगवान अब तो इस लीला का समापन कीजिए। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को गले लगा लिया और युद्ध को विराम दिया। इस पर महर्षि गालव को बहुत क्रोध आया। उन्होंने अपने तपोबल से चित्रसेन सहित श्री कृष्ण, अर्जुन और सुभद्रा को जलाकर भस्म करने के लिए अंजलि में जल ले लिया। जैसे ही गालव ने जल लिया, सुभद्रा बोल उठी, यदि श्री कृष्ण के प्रति मेरी भक्ति और अर्जुन के प्रति मेरा प्रेम सत्य है तो ये जल ऋषि के हाथ से पृथ्वी पर ना गिरे। और ऐसा ही हुआ। जल पृथ्वी पर लेस मात्र भी नहीं गिरा। फिर प्रभु को प्रणाम करके वह अपने स्थान को लौट आए। दोस्तों, आज की ये कहानी आपको पसंद आए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री कृष्ण।